फर्ज कीजिए आप दो भाई हैं, दोनों भाई में झगड़ा होता है और एक भाई को पावर है, दिया जाता है कि वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हर जगह जा सकता है, और दूसरे को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आपको कोर्ट कचहरी पुलिस थाना नहीं जाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे देश में एक नया कानून आया यूजीसी के रूप में। ये यूजीसी जो है इसका सटीक एग्जाम्पल है कि कैसे दो भाइयों के बीच झगड़ा हो और एक को पूरी आज़ादी हो कि वो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जा सकता हो, दूसरे को प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये जो सिस्टम है हमारे देश में, हमारी जो सरकार है देश में, उसका एक सीधा सा फंडा है। इस देश के लोगों को आपस में इतना लड़ा दो कि वो देश में मौजूद वर्तमान समस्याओं के बारे में विचार ही न कर पाए, वो सोच ही न पाए कि देश में कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीजें गलत चल रही हैं, और उनका प्रतिरोध जनता के रूप में हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए। अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। यकीन मानिए, जब गौर से आप देखेंगे, जब आप सोचेंगे, आप समझेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जो हमारे देश की वर्तमान सरकार है, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रही है इस देश में। जब यूजीसी का कानून आया तो सवर्ण विरोध में थे, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विरोध में आ गए। मतलब जनता आपस में लड़ती रहे और इनको सत्ता का सुख, इनको राज सुख मिलता रहे। ये विचार करना हमारा और आपका काम है कि क्या हम राजनीति में इनके मोहरे साबित हो रहे हैं जनता के रूप में। क्या ये फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की जो नीति थी उसको लागू करके देश के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, ईमानदारी से सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये चाहते हैं कि जनता आपस में लड़ती रहे और इनकी कुर्सी, इनकी सत्ता, इनका राज सुख बरकरार रहे। इसलिए जनता के रूप में आप सोचिए, आप चेतिए, आप राजनीति कीजिए, राजनीति के शिकार मत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।